गाइस, टेली का न्यू वर्जन 6.0 रिलीज हो चुका है। डॉक्यूमेंट्रीज भी आ चुकी है, बस टेली सॉल्यूशन की वेबसाइट पे आना बाकी है। गाइस, आज इसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सेट किया है आप सभी लोगों के लिए, और उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि टेली 6.0 के अंदर बैंक की स्टेटमेंट कैसे इंपोर्ट करते हैं और सबसे आसान तरीके से आप टेली सॉफ्टवेयर में रहते हुए ही बैंक के किसी भी पोर्टल पे जाके बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं और सभी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकते हैं और उन सभी की एंट्री टेली में इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एन एआई टूल। बिना किसी टीडीएल के आप आसानी से टेली के ही इस फीचर का यूज कर सकते हैं। टेली सॉल्यूशंस ने ये नई अपडेट दी है जिसके बारे में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू कोमल चैनल। मैं कोमल यादव और आई होप आप सभी को ये वीडियो मैं बहुत आसानी से समझा सकूं। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको फीचर आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले आपको टेली सॉफ्टवेयर में जीएसटी को कॉन्फ़िगर करना होगा। उसके बाद आपको एक्सचेंज का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाना है। इसमें आपको ऑल बैंकिंग ऑप्शंस का एक टैब मिलेगा जिसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉग इन एंड लॉग आउट। सबसे पहले हमें अपने बैंक को इसमें कनेक्ट करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो चलिए, मैंने कर दिया है लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने पर ये हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा कि teli.net ID। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना teli.net ID का जो नेट आईडी है उसको एंटर कर देंगे। ये रजिस्टर्ड आईडी होती है, तो हमें यहाँ पे ये डाल देना है। देन हमें उसका पासवर्ड डालना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर देती हूँ। अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो आप उसे रीसेट भी कर सकते हैं। राइट साइड पे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, वहाँ से आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद हमें अपना मोबाइल नंबर ऐड करना होगा। उसके बाद जो मोबाइल नंबर दिया है उसके ऊपर एक ओटीपी आता है जिसको वेरीफाई करने के बाद हमें एक सक्सेस मैसेज दिखाई देगा। तो ये देखिए, मैंने ओटीपी को वेरीफाई कर दिया है। वेरीफाई करने के बाद मेरे पास ये जो मैसेज है वो शो कर रहा है, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन, नाउ यू कैन यूज़ द कनेक्टिंग बैंकिंग सर्विसेज। तो अब हमें दोबारा से एक्सचेंज के टैब पर जाना है जिसमें हमें ऑल बैंकिंग ऑप्शंस के टैब पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें गेट स्टेटमेंट एंड चेक बैलेंस का ऑप्शन नज़र आएगा और इसे हमें देखना है बैंक स्टेटमेंट को। तो हम क्या करेंगे, बैंक स्टेटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में दिखेगा बैंक कनेक्शंस का ऑप्शन, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पे बैंक कनेक्शंस के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। इसमें जितने भी बैंक कनेक्शन हमें ऐड किए हैं वो हमें दिखाई देंगे, और अगर हमने नया कनेक्शन बनाना होता है तो हमें क्या करना है, यहीं पे राइट साइड में न्यू कनेक्शन का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको न्यू बैंक कनेक्शन बनाना है तो आप इसके थ्रू बना सकते हैं। न्यू कनेक्शन के ऑप्शन पे अभी ये जो बीटा वर्जन है तो अभी सिर्फ एक्सिस बैंक को ही सपोर्ट कर रहा है। जैसे ही ये लाइव होगा और बैंक्स भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो अभी तक इसमें एक्सिस बैंक का ही कनेक्शन आप ले सकते हैं। तो जैसे ही बैंक एक्सिस बैंक पर मैंने क्लिक किया तो आपको एक मैसेज शो करेगा, डू यू वांट टू कनेक्ट टू द बैंक विद ए न्यू कनेक्शन आईडी। तो मुझे क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो इस पे मैंने कर दिया येस, और येस पे जैसे ही क्लिक करती हूँ तो मेरे पास कनेक्ट का एक ऑप्शन शो होगा और उस पे मुझे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, ये हमें एक्सिस बैंक के लॉगिन पोर्टल पे ले जाएगा। तो ये देखिए, रीडायरेक्ट कर दिया इसने और हमें एक्सिस बैंक के लॉगिन पोर्टल पे ये ले जाएगा। इसमें हमें अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एक साथ डाल देने हैं और लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एंटर कर दे रही हूँ और मैंने इसको लॉगिन कर लिया है। अब हमारा न्यू कनेक्शन टेली के साथ क्रिएट हो जाता है, यानी कि टेली के साथ कनेक्ट हो चुका है। टेली 6.0 में हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, या तो हम बैंक स्टेटमेंट को डायरेक्टली बैंक कनेक्शन सेटअप करके डाउनलोड कर लें, या फिर हम उसको एक्सेल में या CSV के फॉर्मेट में डाउनलोड करें।
तो ये दोनों ही हम करके टैली में अपलोड कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं कि हमने एक फ़ाइल डाउनलोड की है जिसके अंदर टोटल 99 ट्रांजैक्शंस है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको टैली में इंपोर्ट करेंगे और इसकी अकाउंटिंग हम ईजिली कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे इन ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट कर देती हूँ। अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको इंपोर्ट का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने का। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे मांगेगा बैंक लेजर। अभी हमें एक भी मास्टर को क्रिएट नहीं किया है तो हमें ये नहीं दिखाई देगा। हमें क्या करना है, नया जो क्रिएट है वो कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर क्रिएट कर देते हैं। इसमें आपको ग्रुप ऐड करना है। फिर आपको क्या करना है, अपना अकाउंट नंबर, अपना IFSC कोड, अपना बैंक नेम, ब्रांच एड्रेस एंड अदर इन्फॉर्मेशन इसमें फिल कर लेनी है। अब आपको एक लेज़र क्रिएट कर लेना है। अब हम इंपोर्ट पे वापस आ जाएंगे और यहाँ पे अपलोड के लिए फ़ाइल पाथ सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना फ़ाइल पाथ जो है वो सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद फ़ाइल टाइप हमने सेलेक्ट करना है जिसमें हमें ऑप्शंस दिखेंगे ऑल, CSV, एक्सेल, सपोर्टेड। तो मुझे क्या करना है, वही फॉर्मेट लेना है जो फॉर्मेट मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहती हूँ। यहाँ पे हमें ऑल पे सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। मैंने ऑल पे कर दिया है कि किसी में से भी मैं अपलोड कर सकती हूँ। तो मैंने ऑल पे सेलेक्ट किया। फिर हमने क्या किया, लिस्ट ऑफ फाइल्स में शो होगा फाइल्स की सारी डिटेल्स। अब हमें क्या करना है, प्रोसीड कर देना है। तो ये जो फाइल इंपोर्ट होगी उसका फॉर्मेट रहेगा XLS। नाउ हमें क्या कर देना है, बस इसे एक्सेप्ट कर लेना है और एंटर पर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे एंटर पर क्लिक कर लिया है। तो अब जो हमारी फाइल है वो इंपोर्ट हो चुकी है। ये देखिए गाइस, ये आपकी XLS के फॉर्मेट में जो फाइल है वो इंपोर्ट हो चुकी है। नाउ यू कैन सी आपका सारा का सारा ट्रांजेक्शन वन टाइम में यहाँ आ चुका है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है बैंक की स्टेटमेंट। अब आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। इंपोर्ट पे क्लिक करते ही आपको एक मैसेज दिखाई दे रहा है, ये देखिए, न्यू एंट्रीज इंपोर्टेड सक्सेसफुली, कंप्लीट इंपोर्ट। यहाँ पे आपका डन हो चुका है। आपको क्लिक करना है बैंक रिकंसिलेशन समरी पे और आपकी रिकंसिलेशन समरी ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए ओपन हो गई है। टोटल डिपॉजिट एंड विड्रॉल आपको शो हो रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे शो आराम से हो रहे हैं इजीली डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स। यहाँ बस मुझे अपना वाउचर टाइप बताना है। ये देखिए ऑलरेडी वाउचर टाइप दिखाई दे रहे हैं, मुझे वाउचर टाइप भी नहीं बताने पड़ रहे हैं ना। हमें क्या करना है, टैली में ये डेटा एंट्री है ना वो करनी है कम्प्लीटली। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें अभी नहीं सारी एंट्रीज ब्लू कलर में हाईलाइट हो रही है। देखो ये सारी एंट्रीज यहाँ पे शो हो रही है। तो इसके दो वे हैं एंट्रीज को टैली में मैनेज करने के। नंबर 1, आपको क्या करना है, 1 बाय 1 सेलेक्ट करके लेजर वाउचर में जाके ऐड करना है। जैसे मैंने फर्स्ट एंट्री पे क्लिक किया, ये देखो मैंने क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे पर्टिकुलर्स में मैंने कैश का लेजर सेलेक्ट किया। स्क्रीन पे आने के बाद तो यहाँ पे मैंने जैसे ही कैश का लेजर सेलेक्ट किया तो आपकी एंट्री सेव हो गई और ये आपकी एक एक करके आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो क्या है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, 1 बाय 1 नहीं, सारी एंट्रीज को एक साथ सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट मल्टी वाउचर। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। लेजर का नेम डालने के लिए लेजर नेम फील्ड शो हो रहा है। अब आपको अकॉर्डिंग टू एंट्री या अकॉर्डिंग टू लेजर इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लेजर सेलेक्ट कर लेती हूँ। अगर आपका क्रिएटेड नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेजर पे का लेजर सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे एंट्री डिपॉजिट की है तो ये कहाँ से डिपॉजिट होता है, ये रेजर पे से डिपॉजिट हो रहा है। तो मुझे ये सेलेक्ट कर लेना है। अगर मुझे किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए अगर लेजर बनाना है तो मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगी। यहाँ मैंने सन्ड्री डेटर के अंडर रेजर पे का लेजर क्रिएट कर लिया है। अब एक और ऑप्शन है, अगर सभी एंट्री सेम लेजर से रिलेटेड है तो आपको यहाँ कॉमन लेजर पे जाना है, सेलेक्ट करना है और ये देखिए जैसे मैंने रेजर पे का जो लेजर है वो बनाया था वो सेलेक्ट कर लूंगी मैं और देखिए सारी एंट्रीज में आपको शो हो रहा होगा रेजर पे का लेजर। अलग अलग है तो आप अलग अलग को बनाएंगे लेजर नेम में जाके, और अगर आपकी कॉमन है तो आप ऐसे कॉमन यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। गाइज आई होप आपको टैली का ये नया फीचर बहुत आसानी से समझ आया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं।
अगर आपके कोई फर्दर डाउट्स हैं तो आप हमें ईमेल करके भी हमें बता सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स भी परचेज कर सकते हैं और लाइव ट्रेनिंग में भी एनरोल कर सकते हैं। गाइज, वी विल हैप्पी टू सर्व यू। थैंक यू। बाय बाय।